हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको तैयार करके जरूर जाना। तो आज हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संधारित्र में ऊर्जा घनत्व के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं इस चित्र से। चित्र हमें दिया गया है, ये क्या है आप जानते ही होंगे कि ये एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है। ठीक है, क्या होता है? एक समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि दो प्लेट होती हैं इसमें, ए और बी, ये दो प्लेट हैं और इन प्लेटों पर कुछ आवेश दिया होता है। जैसे कि ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया है तो बी पर कितना है? माइनस क्यू आवेश। इस पर जब प्लस आवेश दिया जाता है तो इस पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। तो एक समान रूप से इस पर प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है और इस पर माइनस क्यू आवेश फैला हुआ है। इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? स्मॉल डी है। ये हमने पीछे जो टॉपिक पढ़े हैं संधारित्र की धारता, तो उसमें पढ़ लिया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता क्या होती है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पिछला जो वीडियो है संधारित्र की धारता वाला, उससे ही रिलेटेड है क्योंकि उसी का फॉर्मूले का इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो ये इनके बीच की दूरी होती है। अब हम इन प्लेटों के मध्य में क्या निकालेंगे? कितना ऊर्जा घनत्व है। तो ऊर्जा घनत्व के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है तो इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा, देखो यहाँ पर ए है तो मान लेते हैं इन प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, इसका भी ए और इसका भी ए होगा। ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल तो समान होगा। बीच की दूरी कितनी है प्लेटों की? डी है। इनका जो विभव होगा बीच का वो कितना होगा? वी होगा। प्लेटों के मध्य भी जो विभव है वो कितना है? वी होता है। ठीक है नी। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें यहाँ पर इन प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व निकालना है, जिसे हम स्मॉल यू से दिखाते हैं। तो ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्मॉल यू बराबर होता है कैपिटल यू अपॉन वी। स्टूडेंट, यहाँ पर जो ऊपर जो तुम्हें दिखाई दिया है ये यू, ये होता है ऊर्जा। क्या होती है? संधारित्र में ऊर्जा। और ये जो होता है ये आयतन होता है। ठीक है, ये ऊर्जा होती है। क्या होती है? ये तुम्हारी ऊर्जा होती है। किसमें? संधारित्र में ऊर्जा। और ये विभव नहीं होता है, ये आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। ये तुम्हारा क्या होता है? आयतन होता है। स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे कैपिटल वी। ठीक है नी, यानी कि ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। तो इससे स्पष्ट है कि प्रत्येकांक आयतन में, संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये तो कहते हैं इन प्लेटों के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। इस फॉर्मूला से देख सकते हैं, आयतन नीचे दिया है और यू ऊपर है, तो यानी प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ऊर्जा घनत्व की परिभाषा आपको समझ में आई, तो मैं यहाँ पर ऊर्जा घनत्व की परिभाषा पहले लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दी है। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या है? संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो स्मॉल यू बराबर क्या हो गया? यू कैपिटल यू बटे वी। वी यानी कि आयतन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तुम्हारा, इसको हम एक समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा? हमें वी भी निकालना पड़ेगा और ऊर्जा भी निकालनी पड़ेगी। इनके मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पहले इन प्लेटों के मध्य धारता चाहिए, क्योंकि अगर ऊर्जा निकालनी है तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो पहले हमें धारता चाहिए, तो पहले हम धारता निकालेंगे। प्लेटों के मध्य धारता तो हम जानते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ही निकाला जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेशन मैंने पहले ही करवा दिया है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, ठीक है नहीं, उसका डेरिवेशन पहले ही करवा दिया है। अब क्या करेंगे? हम इनके मध्य निकालेंगे। तो क्या करना है? तो मान लेते हैं कि यदि, यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे यदि समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों प्लेटों का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्षेत्रफल कितना है, ए है, ए है, और इन प्लेटों की बीच की दूरी स्मॉल डी है, स्मॉल डी है, कितना है, स्मॉल डी है, और प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक माध्यम के है, तब संधारित्र की धारिता, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसके हम क्या निकालेंगे, धारिता। मैंने लिखा है यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और इन प्लेटों के बीच की दूरी डी है और प्लेटों के मध्य परावर्तक माध्यम के हो तब संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, फिर होती है सी बराबर फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हमने डेरिवेशन किया है इसका और डेरिवेशन से ही निकाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई किया है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम समीकरण मान लेते हैं दूसरा, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, दूसरा। अब प्लेटों के मध्य ऊर्जा क्या निकालेंगे हम, प्लेटों की मध्य ऊर्जा। तो यहाँ पर निकालेंगे प्लेटों की मध्य ऊर्जा। तो ऊर्जा का भी हमने पढ़ लिया है, ऊर्जा निकालेंगे तो हम जानते हैं यदि ऊर्जा निकालना है तो यदि प्लेटों के मध्य विभव कितना है, विभव v हो तब तो यहाँ पर u बराबर जो हो जाएगा, प्लेटों के मध्य विभव कितना हो, u हो, तब v हो, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 CV²। ठीक है, c का मान हमने निकाल ही लिया है, समीकरण 2 से c का मान रख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 1/2, c का मान कितना है k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी और v²। ठीक है स्टूडेंट, ये तुम्हारा यहाँ पे निकल आएगा। तो u का मान तो हमारा यहाँ पे निकल आया, क्या निकल आया हमारा, u का मान निकल आया, ये विभव है ना कि आयतन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमारा u का मान निकल आया। अब किसका मान निकालना है, अब हमें इसमें जो मान निकालना है वो निकालना है v का मान। तो v क्या है, आयतन। तो प्लेटों के मध्य आयतन कितना होगा, प्लेटों का मध्य में आयतन, तो प्लेटों के मध्य आयतन निकालेंगे। अब निकालेंगे प्लेटों के मध्य आयतन, तो निकालेंगे प्लेटों के मध्य आयतन। तो आयतन कैसे निकलेगा, आयतन निकालने के लिए स्टूडेंट हमें पता है कि क्षेत्रफल जो दिया है, प्लेटों का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, प्लेटों का क्षेत्रफल जो दिया है वो दिया है तुम्हारा a, क्या दिया है a, और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ठीक है नहीं, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी, उनके बीच की दूरी कितनी है, d, स्मॉल d है। तब यहाँ पर जो आयतन निकालेंगे तो वो क्या कर देंगे, हम a और d का गुणा कर देंगे, तो v बराबर कितना हो जाएगा, a इंटू डी। तो ये निकल आया तुम्हारा v बराबर a और d। तो प्लेटों के मध्य जो आयतन निकल के आया वो ये निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व। तो हमारा जो समीकरण था, अब ऊर्जा घनत्व, अब क्या निकालेंगे हम, ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है, स्मॉल u बराबर होता है कैपिटल U अपॉन v। तो स्टूडेंट हमने u का भी मान निकाल लिया है। u का मान कितना निकाला है, यहाँ रखते हैं। तो u का मान निकाला है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d और v² बट्टे में, इसका हमने निकाल ही लिया है a और d। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा u बराबर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर u बराबर, नीचे आ जाएगा तो 1/2, और ये हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a और v² और नीचे हो जाएगा तुम्हारा a/d²। ठीक है, a/d² हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट v² अपॉन d²। अब ये काम कर सकते हैं इसमें हम कि u बराबर हो जाएगा 1/2 के कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, इससे हम लिखते हैं v² और नीचे लिखते हैं d²।
तो हम जानते हैं यहाँ हमें पता है कि ई बराबर फॉर्मूला होता है V/D, ठीक है ना। और यदि मैं इनका वर्ग कर दूं तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ई स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा जी, U बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ठीक है। तो यही जो तुम्हारा जो व्यंजक निकल के आया है यही ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है। तो यहाँ लिख देंगे यही ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक हमने निकाल लिया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले न्यू टॉपिक की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।